श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में फॉरगिवनेस यानी क्षमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति या कर्म होते हैं जिनके लिए श्री कृष्ण स्वयं भी यह संदेश देते हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हम महाभारत और भगवद गीता से कुछ सीख ले सकते हैं। आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने पूरे जीवन धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कार्य किया। उन्होंने हमें सिखाया कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए और जो अधर्म के मार्ग पर चले उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। महाभारत में जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों के साथ छल, कपट और अन्याय किया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें कई मौके दिए ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, लेकिन जब उन्होंने अधर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें माफ नहीं किया। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए जो जानबूझकर बार बार अधर्म के मार्ग पर चलता है। वे व्यक्ति जो ईर्ष्या, घमंड, द्वेष और अहंकार में डूबे होते हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे समाज और धर्म के लिए विनाशकारी होते हैं। महाभारत के युद्ध में भी यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो लोग अधर्म के साथ खड़े थे, उन्हें अंततः नाश का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार बुराई करता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है, धर्म का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा का अधिकार केवल उन्हीं के लिए है जो अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो अपनी गलती स्वीकारने के बजाय और अधिक बुराई करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी कहा है कि अहंकार से भरे व्यक्ति जो अपने हित के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, उन्हें माफ करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को माफ करेंगे तो वे और अधिक नुकसान पहुंचाएंगे और अधर्म को बढ़ावा देंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि क्षमा एक महान गुण है, लेकिन इसका सही प्रयोग तब ही होता है जब वह उन लोगों के प्रति किया जाए जो अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं और सुधार की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अपने बुरे कर्मों पर अड़े रहते हैं, उन्हें माफ करना धर्म और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोगों को, चाहे वे कितने भी बलशाली या प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, और श्री कृष्ण हमें इसी की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अधर्मी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को माफ न करना ही धर्म और न्याय की स्थापना है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है और उन्होंने सदैव सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। भगवद गीता में उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी भी व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन का परिणाम तय करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति लगातार गलत कार्य करता है, अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाता है और अधर्म का पालन करता है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को कई बार समझाया, समझौते का रास्ता दिखाया, लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और पांडवों के साथ अन्याय जारी रखा, तब उन्हें दंड भुगतना पड़ा। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि अगर आप किसी को बार बार माफ करते हैं और वह व्यक्ति फिर भी अपने गलत कर्मों को नहीं छोड़ता, तो उसे माफ करना अधर्म को बढ़ावा देना है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए, जो जानबूझकर अधर्म का पालन करता है, जो लोग जानते हुए भी अन्याय और गलत कार्य करते हैं, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर दुर्योधन, जो जानता था कि वह गलत कर रहा है, फिर भी उसने अपनी जिद और अहंकार के चलते धर्म के खिलाफ काम किया। ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। जो पश्चाताप नहीं करता, श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों पर पछतावा करता है, उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती पर अड़ा रहता है और उसमें सुधार नहीं करता, तो उसे क्षमा का अधिकारी नहीं माना जा सकता। जो समाज और धर्म का विनाश करता है, श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा कि जो लोग समाज और धर्म को हानि पहुंचाते हैं, उनका नाश ही धर्म की रक्षा का एकमात्र उपाय है। क्षमा करने से ऐसे व्यक्ति और अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं और समाज को और अधिक हानि पहुंचा सकते हैं।
जो दूसरों के अधिकार छीनता है, जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को छीनता है, जैसे दुर्योधन ने पांडवों का राज्य और उनकी संपत्ति छीनने की कोशिश की, उसे माफ करना अधर्म को प्रोत्साहित करना है। ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें आज के समय में भी प्रेरित करती हैं कि सही और गलत का भली भांति मूल्यांकन करना चाहिए। क्षमा एक महान गुण है, लेकिन इसका सही समय और स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। ऐसे लोग जो दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज और धर्म के नियमों को तोड़ते हैं और अपने अहंकार और दुष्टता से प्रेरित होते हैं, उन्हें माफ करना गलत है। संक्षेप में श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म, अन्याय, अहंकार और कपट के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें माफ करना न केवल गलत है, बल्कि यह धर्म और न्याय के विरुद्ध है। क्षमा उन्हीं के लिए होनी चाहिए जो अपने कर्मों पर पछताते हैं और सही मार्ग पर लौटने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए जो लगातार बुराई करते हैं और समाज एवं धर्म को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सजा देना ही न्याय और धर्म का पालन है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में केवल कर्म का महत्व ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना का संदेश भी निहित है। जब हम यह कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें माफ नहीं करना चाहिए, तो इसका यह अर्थ नहीं कि क्षमा का कोई स्थान नहीं है। क्षमा का सही स्थान और समय होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का अहंकार, अन्याय और अधर्म सीमा पार कर जाए, तब उस व्यक्ति को माफ करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। श्री कृष्ण ने जीवन भर यह प्रयास किया कि लोग धर्म के मार्ग पर चलें, पर जब उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति अपनी दुष्टता में इतने अडिग हैं कि वे समझाने और बार बार अवसर देने के बाद भी सही मार्ग पर नहीं आते, तब उन्होंने युद्ध को ही अंतिम उपाय माना। महाभारत का युद्ध एक उदाहरण है कि जब अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएं, तो क्षमा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की रक्षा होती है। क्यों माफ न करें? अधर्मी व्यक्ति की प्रवृत्ति। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और बार बार अन्याय करते हैं, उन्हें माफ करना न्याय का अपमान है। महाभारत में जब पांडवों ने हर संभव उपाय से शांति स्थापित करने की कोशिश की, तब भी दुर्योधन ने अपने अहंकार और अन्याय को नहीं छोड़ा। ऐसे व्यक्ति को माफ करना अधर्म को बढ़ावा देना है। अधर्म का फैलाव। यदि हम ऐसे लोगों को माफ करते हैं जो जानबूझकर गलत करते हैं, तो समाज में अधर्म का फैलाव होगा। जैसे अगर कोई राजा अन्याय करता है और उसे माफ कर दिया जाता है, तो उसके अधीन सभी लोग भी अन्याय को सही मानने लगेंगे। इसलिए अधर्मियों को माफ न करके हमें एक संदेश देना होता है कि अधर्म का अंत निश्चित है। समाज और धर्म की सुरक्षा। समाज में ऐसे लोगों को माफ करना जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज की सुरक्षा को खतरे में डालना है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म और समाज की रक्षा के लिए अधर्मियों को दंडित करना जरूरी है, ताकि बाकी समाज सही मार्ग पर चले और धर्म की स्थापना हो। क्षमा का सही अर्थ और समय। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि क्षमा तब की जानी चाहिए जब व्यक्ति सच्चे हृदय से अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे माफ किया जाना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लेता, बार बार वही गलतियां दोहराता है और दूसरों को हानि पहुंचाने में गर्व महसूस करता है, तो उसे माफ करने का कोई औचित्य नहीं है। अधर्मी व्यक्ति को माफ न करने के पीछे उद्देश्य। श्री कृष्ण का उद्देश्य अधर्मियों को माफ न करने के पीछे यह था कि अधर्म का नाश हो और समाज में धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना हो सके। यदि समाज में अन्याय और अधर्म का प्रतिरोध न किया जाए, तो पूरा समाज अराजकता की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो समाज और धर्म के लिए खतरा बनते हैं, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि क्षमा एक महान गुण है, लेकिन इसका प्रयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बार बार अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिनका उद्देश्य केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना और समाज को विभाजित करना है,
उन्हें माफ करना धर्म का अपमान होगा। ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना ही सही है ताकि समाज में न्याय और धर्म की स्थापना हो सके। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें न्याय और धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ रहना चाहिए और अधर्म का नाश करना चाहिए। क्षमा तभी उचित है जब व्यक्ति अपने कर्मों पर पछतावे के साथ सुधार की दिशा में बढ़े, अन्यथा क्षमा का कोई स्थान नहीं है। ये वीडियो यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।